अट्ठाईस जुलाई 2025 से लेकर 13 सितंबर 2025 तक मंगल ग्रह करेंगे गोचर कन्या राशि में। और अगर आपकी भी है जिज्ञासा ये बात जानने की कि वो कौन से ऐसे लग्न है जहां पर वो अशुभ फल देंगे, तो बने रहे दोस्तों मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक मंगल बहुत सारे ऐसे लग्न होने वाले हैं जहां पर यह शुभ फल देंगे, और उसके लिए आपका सचेत रहना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको उससे पहले 2-3 मुख्य बिंदु पर आपको बातें बताना चाहूंगा ताकि आप आगे का वीडियो फिर उस बेसिस के ऊपर आराम से समझ सकें। देखिए, सबसे पहले यह समझिए ग्रह काम कैसे करेगा। ग्रह जहां बैठता है वहां का फल देगा, जहां देखता है वहां का फल देगा, और उस लगन कुंडली में वो जिन राशियों का स्वामी है वो राशि जिन भाव में आएगी उनका फल मिलेगा। अगर ये मंगल अशुभ है तो इन सब स्थानों के आपको अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। ग्रह शुभ और अशुभ कैसे फल देते हैं, तो ग्रह जन्म के होते हैं, वो भी शुभ अशुभ हो सकते हैं, गोचर के भी शुभ अशुभ हो सकते हैं। जन्म का शुभ है, गोचर का भी शुभ है, बड़े अच्छे रिजल्ट्स देगा। जन्म का शुभ है लेकिन गोचर में अशुभ हो गया, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ समय के लिए ही आपको परेशान करेगा। वहां से गोचर से निकल के जब दूसरी राशि में चला जाएगा तो दूसरे तरीके का अपना प्रभाव देगा। जन्म का अशुभ है और गोचर में शुभ हो गया तो यूं मान के चलें कि कुछ नेगेटिविटीज जरूर कम होगी उस पीरियड में, लेकिन कुछ बहुत अच्छा होगा ये नहीं देखा गया। और ग्रह जन्म का भी अशुभ और गोचर में भी अशुभ तो बेहद खराब रिजल्ट्स देगा। लेकिन ये रिजल्ट शुभ है, अशुभ है, न्यूट्रल है, ये मिलेंगे कब? बड़ा सिंपल सा आंसर है, ग्रह अपनी दशाओं में ही रिजल्ट्स देते हैं, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो और सूक्ष्म दशा हो। अब ये रिजल्ट्स किस प्रकार के हैं, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने मंगल के सारी पोजीशंस के वीडियोस डाल दिए हैं। आपको अभी मैं ये बताऊंगा कि आपके लगन में वो इस समय किस भाव में गोचर कर रहे हैं। आप उस भाव का वीडियो जाकर देख सकते हैं और उसमें उसकी अशुभता को कम करने के लिए उपाय भी बताए गए हैं। वीडियो यहां लंबा ना हो इसलिए आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस भाव का वीडियो अपने लगन के लिए देखना बहुत जरूरी है। यहां तो मैं आपको केवल इतना ही बताऊंगा कि ग्रह 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर 2025 तक कन्या राशि में होते हुए किन लग्न वाले व्यक्तियों के लिए अशुभ रहेगा और वो कौन से भाव में उनके गोचर करेगा। तो सबसे पहला लगन जहां पर ये अशुभ फल देंगे वो है मेष लगन। यहां पर छठे भाव में गोचर करेंगे। अगला लगन जहां पर वो अशुभ रिजल्ट्स देंगे वो है वृषभ लगन। यहां पंचम भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद मिथुन लगन में भी अशुभ रिजल्ट्स देंगे मंगल कन्या राशि में बैठकर, और यहां पर वो कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर लगन आता है कर्क लगन, जहां पर मंगल तीसरे भाव में गोचर करेंगे। कर्क के बाद तुला लगन है जहां पर मंगल अशुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर कुंडली के 12वें भाव में रिजल्ट्स देंगे। तुला के बाद वो खराब लगन जहां पर इसके अशुभ रिजल्ट मिलेंगे वो है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में 11वें भाव में ये अपने अशुभ रिजल्ट्स देंगे। इसके बाद मकर लगन की बात करें तो मकर लगन में भी ये अशुभ रिजल्ट दे रहे हैं कुंडली के 9वें भाव में बैठकर। कुंभ लगन में अशुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं कुंडली के 8वें भाव में बैठकर, और मीन लगन में अशुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं लगन में अशुभ रिजल्ट्स कुंडली के 7वें भाव में बैठकर।
तो जो मैंने आपको भाव बताया है आपके लगन के अंदर, वो वाले भाव वाला डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अपना वीडियो देखें। उस वीडियो में मंगल की नेगेटिविटीज को कैसे रिड्यूस किया जाए, क्या उपाय किए जाएं, उसकी जानकारी भी दी गई है। साथ ही साथ यह भी देख लें कि आपके जन्म का मंगल शुभ है या अशुभ है। अगर जन्म का शुभ है, गोचर में अशुभ हो गया है, तो बहुत ज्यादा ना घबराएं, लेकिन उपाय वो जरूर करें। जन्म का भी अशुभ, गोचर में भी अशुभ, और अगर उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी चल रही है, फिर यह बहुत ज्यादा बुरी तरीके से एक व्यक्ति को परेशान कर सकता है। उसके लिए एक प्रॉपर रेमेडीज करना, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के साथ बैठकर कुंडली का सही विश्लेषण करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सारे भाव अपने लगन के अनुसार जरूर सुने और उसकी रेमेडीज को भी वहां पर देखें। तो हमने देखा 9 लग्न, 12 में से 9 लगन वाले व्यक्ति कन्या राशि के मंगल को एडवर्सली, यानी कि उसके खराब प्रभाव को देखेंगे। रिपीट कर रहा हूं, कौन से लगन है? मेष लगन जिसमें 6ठे भाव में होंगे, वृषभ लगन जिसमें 5वें भाव में होंगे, मिथुन लगन जिसमें 4थे भाव में होंगे, कर्क लगन जिसमें 3रे भाव में होंगे, तुला लगन जिसमें 12वें भाव में होंगे, वृश्चिक लगन जहां पर वो 11वें भाव में होंगे, मकर लगन जहां पे वो 9वें भाव में होंगे, कुंभ लगन जहां वो 8वें भाव में होंगे, और मीन लगन जहां पर वो 7वें भाव में होंगे। इन सब लग्न वाले व्यक्तियों के लिए मंगल ग्रह अशुभ कार्य करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए मंगल के उन भाव को देखकर आप अपनी तकलीफ को जरूर कम करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य केवल आपको सावधान करना होता है। प्रेडिक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है करना, क्योंकि 840 करोड़ लोग इस दुनिया के अंदर हैं और 12 हमारे लगन की राशियां हैं। अगर देखा जाए तो 70 करोड़ लोग एक लगन के अंदर आते हैं। ये नहीं है कि उस लगन वाले 70 करोड़ के 70 करोड़ लोग जो हैं वो अफेक्टेड होंगे। अफेक्टेड केवल वही लोग होंगे जिनका जन्म का भी मंगल खराब, गोचर में भी मंगल खराब, और मंगल की अपनी कोई अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं चल रही हैं। उसके बाद भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं कि उसके साथ ग्रहों की युति क्या है और उस समय दूसरे ग्रह जो हैं वो किस तरीके का फल दे रहे हैं। लेकिन इतना बताना बहुत जरूरी था कि ये 9 लग्न वाले व्यक्ति अपने आप को सावधान करके सचेत होकर चले। इस पीरियड को बहुत लाइटली ना ले, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है और क्रूर ग्रह जब अपनी क्रूरता दिखाने पर आता है तो वो फिर आपको उम्मीद से ज्यादा परेशान कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, एक नोटिफिकेशन आप तक भी आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।